डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वाइनेज में, आयरन और स्टील में, स्टेनलेस स्टील में तरह तरह के ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हम पॉइंट रखने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि कंपटीशन में भी आता है प्यारे बच्चों। आपके फाइनल एग्जाम में तो आता ही है, बोर्ड के एग्जाम में तो ये बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इसके एक एक पॉइंट जो जीएस में है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो भी बहुत तेजी से आता है आईआईटी नीट जेई में। चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं, कवर करते हैं उसे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 14 है, चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक जो टॉपिक है, सम एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स। डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ एप्लीकेशन और उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में जानकारी है। इसके अलावा अन्य भी पॉइंट्स हैं बहुत बढ़िया, जिस पर बच्चों की कभी नज़र नहीं जाती है पढ़ने के लिए, और वही क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और पॉइंट वाइज नोट करना शुरू कर दीजिए। ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट ही तो होता है। constitute a very important class of metals which have number of applications. A few of these are given below. तो प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन मेटल के बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं और उसमें से कुछ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक ह्यूमन लाइफ में आयरन यूज़ किया जा रहा है, और अब स्टील भी आ गया है। स्टील के बर्तन, स्टील की रेलिंग, स्टील के जो है तमाम प्रकार के कंटेनर बनाए जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आयरन इज द मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन मेटल्स आर सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल नेक्स्ट ओनली टू द एल्युमिनियम। तो प्यारे बच्चों, आयरन देखा जाए सबसे ज़्यादा पाया, अधिक मात्रा में, एबंडेंट माने अधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा मेटल है एल्युमिनियम के बाद। इन द अर्थ क्रस्ट इट इज लार्जली ऑब्टेन्ड बाई रिडक्शन ऑफ हेमाटाइट। तो प्यारे बच्चों, हेमाटाइट आयरन का ओर होता है। ओर किसे कहते हैं? जो इम्प्योर कंडीशन में अर्थ क्रस्ट से पाया जाए। तो आयरन का जो ओर है वो हेमाटाइट है। हेमाटाइट का जब रिडक्शन किया जाएगा तो उसमें से आयरन मिल जाता है। यानी हेमाटाइट क्या है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। इसके अलावा अन्य इम्प्योरिटी रहती हैं। एन ऑक्साइड और ऑफ आयरन जो कि होता है बाई रिमूविंग द इम्प्योरिटीज एंड एडिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, मैंगनीज, निकिल, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टील। तो प्यारे बच्चों, हेमाटाइट में से इम्प्योरिटीज हटाने पर और उसमें कुछ सुटेबल अमाउंट में कार्बन मिला दिया जाए, या क्रोमियम मिला दिया जाए, मैंगनीज मिला दिया जाए, निकिल मिला दिया जाए, तो इस आयरन को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कन्वर्टेड इनटू स्टील बना लिया जाता है। तो हेमाटाइट का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद उसमें से इम्प्योरिटीज हटाएंगे। अब इम्प्योरिटीज हटने के बाद उसमें मिलाएंगे क्या? कार्बन, क्रोमियम, मैंगनीज, निकिल, इन सब में से मिला करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टील में। और आप जानते हो स्टील कितना यूज किया जा रहा है आज। स्टील का लाइफ में कितना स्पेस है, प्लेस है। बोथ आयरन एंड स्टील आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो आज देखा जाए प्यारे बच्चों, बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है आयरन और स्टील। क्वाइनेज मेटल, क्वाइनेज मेटल्स माने जिससे सिक्के बनाए जाते हैं। ये जो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये के सिक्के जो बनाए जाते हैं, ये क्वाइनेज किससे बनाते हैं भाई? सभी ट्रांजिशन मेटल हैं, लेकिन कुछ ट्रांजिशन मेटल से क्वाइनेज बनाया जाता है, सिक्का बनाया जाता है। क्वाइनेज मीन्स सिक्का। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11th ग्रुप का एलिमेंट, यानी जैसे कापर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड, आयरन हुआ, और कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स, इनको क्वाइनेज मेटल कहते हैं। 11th ग्रुप के, 11वें ग्रुप के मेटल कापर, सिल्वर और गोल्ड, जिसको जो है सोना कहते हैं। कापर, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, इनका जो है, इनको हम क्वाइनेज मेटल कहते हैं। क्वाइनेज मेटल एज फ्रॉम अर्ली टाइम्स दे हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग क्वाइंस। और शुरू से ही प्यारे बच्चों इनका यूज सिक्का बनाने में किया जाता रहा।
और देखिए और क्या यूज है, दे आर बीइंग यूज्ड इवन टुडे फॉर मेकिंग कॉइन्स, और आज भी इनका यूज सिक्का बनाने में किया जाता है, कॉइन बनाने में। फॉर एग्जाम्पल यूके कापर कॉइन्स आर कापर कोटेड स्टील्स, तो यूनाइटेड किंगडम का कापर का सिक्का जो है कापर कोटेड स्टील होता है, और यूके यूनाइटेड किंगडम सिल्वर, यूके सिल्वर पहले प्यारे बच्चों ये नोट कर लीजिए यहाँ पर, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यूके सिल्वर का क्या होता है, तो यूके कापर का तो हो गया, यूके कापर कॉइन्स क्या होता है, कापर कोटेड स्टील होता है। आप इतना नोट कर लें तो अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यूके सिल्वर, पहले इतना आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब यूके सिल्वर क्या है भाई, यूके सिल्वर कॉइन्स आर मेड अप ऑफ कापर निकिल एलाय। यूके सिल्वर कॉइन किससे बनता है, उसमें कापर होता है, निकिल होता है, इसका एलाय होता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, देखा जाए तो गोल्ड यानी सोना और सिल्वर चांदी का यूज आज ज्वेलरी आभूषण गहने बनाने में किया जा रहा है बड़ी तेजी से। तीसरा पॉइंट क्या है, जिंक निकिल एंड कैडमियम दे आर यूज इन बैटरी, इनका बहुत ज़्यादा यूज बैटरी बनाने में किया जाता है, बैटरी, जिंक का, निकल का, कैडमियम का, ये ज़्यादा से ज़्यादा जिंक निकल कैडमियम ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बनाने में किए जाते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब कुछ इनके कंपाउंड जो स्पेशल केस में यूज किए जाते हैं, कंपाउंड, और कहाँ यूज किए जाते हैं, कैटलिस्ट के रूप में, बैटरी में कैटलिस्ट के रूप में, जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, जो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनाने में, हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने में, तरह तरह के इनके यूज हो रहे हैं। तो देखिए पॉइंट वाइज प्यारे बच्चों, ये कंपाउंड्स फॉर स्पेशल केसेज, अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पज। देखा जाए तो ट्रांजिशन मेटल के बहुत से कंपाउंड बनाए जा रहे हैं और इनका यूज बहुत धड़ल्ले से तेजी से हो रहा है, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड TiO फॉर पिगमेंट इंडस्ट्री, पिगमेंट माने रंग, कलर इंडस्ट्री में टाइटेनियम ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड फॉर यूज इन दी ड्राई बैटरी, जो ड्राई बैटरी जो टार्च की सेल होती है, टार्च वाली बैटरी जो होती है ना, उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड पड़ा रहता है उसके अंदर प्यारे बच्चों, तो जब रिएक्शन होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड देखिए बैटरी में किया जाता है। ये अगला पॉइंट है, यूज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एज कैटलिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल केमिकल, जितनी केमिकल इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, केमिकल इंडस्ट्री चल रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल का यूज कैटलिस्ट के रूप में बड़े जोरों से किया जा रहा है। कौन कौन भाई, ABCD दिया गया है नीचे। ए क्या है, B2O5 डाइवेनेडियम पेंटाक्साइड या वेनेडियम पेंटाक्साइड एंड प्लेटिनम आर यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी ये V2O5 या प्लेटिनम, इनका कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करने के लिए। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है तो V2O5 या प्लेटिनम का यूज सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है प्यारे बच्चों। अच्छा, बी में क्या है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 और एल्युमिनियम ट्राइमेथिल एल्युमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइमेथिल एल्युमिनियम दोनों को मिला करके, देखिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड में ऐड कर दिया जाए ट्राइमेथिल एल्युमिनियम, तो इन दोनों को मिला करके एक नया नाम दिया गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। TiCl4 प्लस AnCH3 थ्राइस, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो तैयार हो जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, कॉल्ड जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कहाँ यूज किया जाता है भाई, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, ये जो पन्नी होती है पॉलीथीन प्यारे बच्चों, पॉलीथीन का बनाने के लिए कैटलिस्ट के रूप में जिगलर नाटा का प्रयोग किया जाता है। जिगलर नाटा क्या है भाई, इसमें क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज हो जाता है, ट्रांजिशन मेटल है, और इधर एल्युमिनियम है जो कि P ब्लॉक का है, एल्युमिनियम है, इन दोनों को मिला करके ट्राइमेथिल एल्युमिनियम दोनों को मिला करके TiCl4 और ट्राइमेथिल एल्युमिनियम दोनों को मिला करके जिगलर नाटा कैटलिस्ट तैयार किया जाता है, और इस कैटलिस्ट के हेल्प से पॉलीथीन बनाया जाता है, पन्नी जिसमें आप सब्जी वगैरह खरीदते हैं मार्केट में जा कर के। आया जाए
आयरन और मॉलिब्डेनम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस में जब अमोनिया हम बनाते हैं, हाइबर प्रोसेस में जब अमोनिया प्रिपेयर करते हैं तो उस वक्त आयरन का यूज कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। और प्लस मॉलिब्डेनम है, ये कैटलिस्ट नहीं है, मॉडरेटर है। मॉडरेटर क्या होता है? जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे मॉडरेटर है, और जो रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा दे वो कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, मॉडरेटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो मॉलिब्डेनम जो है मॉडरेटर है, आयरन कैटलिस्ट है, आयरन रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, और मॉलिब्डेनम क्या होता है? आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो, आगे प्रोसीड करते हैं। आप इसे नोट कर लें, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लें, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखिए डी क्या है? निकिल। ये निकिल है जो कि ट्रांजिशन मेटल है। निकिल फाइनली डिवाइडेड, इसका छोटा छोटा टुकड़ा इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स टू कन्वर्ट देम इनटू फैट। तो प्यारे बच्चों वेजिटेबल ऑयल को घी में बदल दिया जाए, फैट में बदल दिया जाए, तो वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। तो निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। किस में ऐड किया जाता है भाई? आयल में। आयल में, वेजिटेबल आयल में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन ऐड करते 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 यह आयल किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट में, यानी घी में। तो लेकिन हाइड्रोजिनेशन होगा किसके प्रेजेंस में? निकिल के प्रेजेंस में। निकिल क्या है? कैटलिस्ट है। किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। अच्छा, अब लेड क्लोराइड इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द वेकर प्रोसेस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइन टू एथेनॉल। लेड का यूज प्यारे बच्चों जो है कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है वेकर प्रोसेस में, जिसमें एथाइन एथेनॉल में प्रयोग किया जाता है। एथाइन को एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। निकिल कॉम्प्लेक्सेज आर यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन। निकिल का कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है एल्काइन का पॉलीमराइजेशन करने में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जैसे बेंजीन का। अब आ जाइए फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में। आप जानते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड बहुत ही सेंसिटिव होता है लाइट का। तो देखिए इन फोटोग्राफिक इंडस्ट्री सिल्वर ब्रोमाइड AgBr विच इज वेरी सेंसिटिव SENSITIVE वेरी सेंसिटिव टू लाइट इज यूज्ड इन मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है प्यारे बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखा जाए तो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते बाई नेचर में। जैसे मान लीजिए जिंक है, 12वें ग्रुप का जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक के हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल जैसा बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि उनका डी सबसेल पूरा होता है प्यारे बच्चों। इसी तरह से थर्ड ग्रुप के जो है एलिमेंट्स कुछ हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ द 12th ग्रुप 12वें ग्रुप के जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनबायम भी है, दो बिलोंग टू द डी ब्लॉक। देखा जाए तो तीनों एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक से बिलोंग होते हैं, बट आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया गया है। क्यों भाई? क्यों? बड़ी ऊंची बात आ रही है, खुल करके। बिकॉज दे कंटेन कंप्लीटली फील्ड N-D ऑर्बिटल्स, यानी कि इनका जो है N-1D ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, मतलब D10 इलेक्ट्रॉन है। तो दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज लाइक अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। कॉम्प्लेक्स बनाने के अलावा अन्य इनकी कोई सिमिलरिटी, कोई प्रॉपर्टी अन्य ट्रांजिशन एलिमेंट से मेल नहीं खाती है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, है ना। कॉम्प्लेक्स जैसे सभी डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वैसे ये भी बनाते हैं। तो वहाँ तो सिमिलरिटी है, लेकिन अन्य प्रॉपर्टी की बात करें तो जिंक, कैडमियम, मरकरी की प्रॉपर्टी उनसे नहीं मिल खाती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कंसीडर किया गया है। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एलिमेंट, आप थर्ड ग्रुप की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप नेमली स्कैंडियम,
yttrium, lanthanum, actinium also differ from the transition element in the fact that they do not show variable oxidation states. स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम नाम नोट कर लीजिए। ये जो है चारों काफ़ी डिफर करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से, अन्य ट्रांजिशन एलिमेंट से काफ़ी डिफर करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनका एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। देशो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 वनली ये तीनों का, स्कैंडियम का +3, इट्रियम का +3, लैंथेनम का +3, एक्टिनियम का, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं करते, इसलिए इनकी भी प्रॉपर्टी अन्य डी ब्लॉक के एलिमेंट से बिल्कुल डिफर होती है। दियर कंपाउंड्स आर डाईमैग्नेटिक। इनके स्कैंडियम के, इट्रियम के, लैंथेनम के, एक्टिनियम के जितने कंपाउंड होते हैं सबके सब डाईमैग्नेटिक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। एंड कलरलेस, सबसे बड़ी बात कलरलेस है, क्योंकि डी सबसे लिम्पटी हो जाता है। वाइल दो जब अदर ट्रांजिशन, लेकिन इसके अलावा यानी ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 12 जो भी मैंने पीछे डिस्कशन किया, इसके अलावा अन्य जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पैरामैग्नेटिक होते हैं और उनका प्रॉपर्टी बिल्कुल इनसे डिफरेंट होता है। तो वाइल दोज ऑफ अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड होते हैं। दैट इज वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12, इसीलिए ग्रुप 3 के और ग्रुप 12 आप नोट कर लीजिए कौन कौन ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 3 डी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 12 ये जो है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इनको कहते हैं नॉन टिपिकल, इन्वर्टेड कामा में है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भाई। यानी ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 12 इनका क्या नाम दिया गया? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अब इनको छोड़ करके बाकी अन्य जितने हैं उनका क्या नाम दिया गया है? व्हाइल रेस्ट यानी रिमेनिंग, बाकी इसके जो बचे हुए हैं आर कॉल्ड टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए हाँ हमने बनाया है, ध्यान दीजिए, ये है ऊपर लिखा हुआ है 3rd, यानी ग्रुप नंबर 3rd है, यहाँ पर लिखा हुआ है 12, ग्रुप नंबर 12, बाकी हमने छोड़ दिया है सब। ग्रुप नंबर 3rd में क्या है? स्कैंडियम है, इट्रियम है, लैंथेनम है, एक्टिनियम है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट प्यारे बच्चों? 3d1 4s2, 4d1 4s2, 5d1 6s2, 6d1 7s2, तो 3 3 4 5 6 डी में चले 3 3 4 5 6 D1। अब 3 से एक ज़्यादा 4s2 S2 सब में है 4 5 6 7 4s2 5s2 6s2 7s2, ये तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो कर दिए तो क्या होगा? S2 का दोनों इलेक्ट्रॉन, D का एक इलेक्ट्रॉन 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो D क्या हो जाएगा? D खाली हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसीलिए इनके जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन S2 का निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन D का निकल जाए, 2 1 3, तो क्या होगा? D 0 हो जाएगा। तो देखिए स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम। अच्छा अब क्या हुआ कि 12th ग्रुप का बात किया जाए, जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनबायम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनबायम। देखिए वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3 4 5 6, 3d 4d 5d 6d, लेकिन यहाँ पर D1 है ना, यहाँ पर D10 है, 3d10 4d10 5d10 6d10। अब 4s2 जो है ना, 4s2 जो यहाँ पर है तो 4s2 5s2 6s2 7s2 आता जाएगा। यहाँ पर मामला 4s2 5s2 6s2 7s2 जो यहाँ पर है वही चीज़ सेम यहाँ पर है। मामला बिगड़ रहा है D का, देखिए 3d1 4d1 5d1 6d1, और यहाँ पर क्या है 3d10 4d10 5d10 6d10 है ना। तो ये जब 2 ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे, ये 12th ग्रुप के एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो +2 शो करने का मतलब क्या है? ये जो S2 का इलेक्ट्रॉन है दोनों निकल जाएगा, तो फिर S तो 0 हो जाएगा, तो D क्या बचा? D कंप्लीटली फील्ड है भाई, D10 कंप्लीटली फील्ड है, वो तो कंप्लीट फील्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो ही जाएगा।
तो इसलिए इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, नॉन और कलरलेस होते हैं। तो द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शोन बाय एनी ट्रांजिशन एलिमेंट इज +8। तो देखा जाए पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है। जैसे र्यूथेनियम इन 4D सीरीज, 4D सीरीज में र्यूथेनियम है, 4D सीरीज में र्यूथेनियम है जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और 5D सीरीज में ऑस्मियम, OS ऑस्मियम 5D सीरीज में है, वो भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, आप इसको बहुत ऊंची ऊंची बात खुल के आ रही है, आप इसको नोट करते चलें। वेरी गुड, आप नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए यहां पर आइसोमॉर्फिज्म की बात आ रही है। आइसोमॉर्फिज्म में सेम स्ट्रक्चर, सेम जो है, आइसोमॉर्फिज्म इज मोस्ट कॉमन एमंग ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड में आइसोमॉर्फिज्म, इनका जो है स्ट्रक्चर, इनका फार्मूला डिफरेंट रहेगा, फार्मूला डिफरेंट रहेगा, स्ट्रक्चर करीब करीब सेम रहेगा। आइसोमॉर्फिज्म, मार्फ माने रूप है ना, फॉर्म। आइसोमॉर्फिज्म इज मोस्ट कॉमन एमंग ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड में आइसोमॉर्फिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। जरा देखिए ध्यान से, FeSO4 7S2O, ठीक है। अब चला जरा इधर बात करिए, ZnSO4 7S2O, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 7S2O। ZnSO4 में 7S2O, FeSO4 में 7S2O, है ना। दोनों में 7 मॉलिक्यूल वाटर का है, तो दोनों आइसोमॉर्फ हैं। दिस इज ड्यू टू द सिमिलरिटी इन साइज ऑफ दियर मेटल आयन। या ऐसा आइसोमॉर्फिज्म क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा कि आइसोमॉर्फिज्म का रीजन क्या है? प्यारे बच्चों, आइसोमॉर्फिज्म का रीजन का आंसर ये है कि उनकी मेटालिक आयन का साइज, यानी मेटालिक रेडाई करीब करीब सेम है, करीब करीब सिमिलर हैं। फिफ्थ पॉइंट है, द ट्रांजिशन मेटल्स विच इज मोस्ट एबंडेंट एंड यूज्ड वेरी लार्जली इज आयरन। पूरे ट्रांजिशन मेटल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस मेटल का आज यूज हो रहा है, और कौन मेटल सबसे ज़्यादा है पूरे ट्रांजिशन मेटल में? भाई शुरू से लेके पूरे ट्रांजिशन मेटल में कौन ऐसा मेटल है जो कि आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? तो आप तुरंत आंसर दीजिए, आयरन है। आयरन, आयरन सबसे अधिक पाया जाने वाला, सबसे एबंडेंट, एबंडेंट माने अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला और सबसे अधिक मात्रा में यूज होने वाला कौन सा मेटल है? आयरन है। 6 पॉइंट है, द फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट वाज 43 टेक्नीशियम। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल में एक ऐसा मेटल है जो कि नेचुरल नहीं पाया गया है, उसको सिंथेसाइज किया गया है, और उसका नाम क्या है? टेक्नीशियम। क्योंकि टेक्नीशियम का मतलब होता है आर्टिफिशियली मेड, है ना। तो फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट वाज 43 टेक्नीशियम, TC, and this was so named because meaning of the word technetium is artificial। टेक्नीशियम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, and the 43 TC is artificially made। इस तरह से 43 TC मतलब 43 टेक्नीशियम जो है आर्टिफिशियली बनाया गया है। अच्छा, एक एलाई है आल निको, इसमें क्या है? आल माने Al, Ni माने निकिल, CO माने कोबाल्ट। देखिए यहाँ पर आल है, फिर Ni है, फिर निको है। आल माने एल्युमिनियम, Ni माने निकिल, CO माने कोबाल्ट। ये तीनों एलिमेंट मिला करके कोई एलाई बन रहा है, और उसी से मैग्नेट बन जाता है, चुंबक जिसे कहते हैं। देखिए आल निको विच इज एन एलाई ऑफ एल्युमिनियम 12%। Al है ना यहाँ पर, इसमें Al है, तो एल्युमिनियम 12%, 12% है। Ni नी माने निकिल, निकिल 20% है। CO को एंड कोबाल्ट 50% है। इसके अलावा ये तो हो गया एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट का परसेंटेज। बाकी अब जो रेस्ट है परसेंटेज में, जो बाकी बच रहा है उसमें क्या होगा? रेस्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट। बाकी मात्रा में आयरन का यूज किया जाता है जिससे परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
ठीक है।